नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से, जहां पर अपने 3 दिवसीय यात्रा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी मां सावित्री से मिलने के लिए पैतृक गांव पंचोर पहुंचे हैं। यहां मां से मिलने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने अपनी मां से मुलाकात की और सीएम अपने गांव पैदल ही पहुंचे हैं। बता दें कि इसके पहले सीएम ने यमकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वहां अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया है। फिलहाल सीएम योगी अपने परिवारजनों से मुलाकात करते नजर आए। गांव में उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान मां के साथ ही घर पर बैठकर उन्होंने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए पूरे गांव में ही उत्साह का माहौल देखने को मिला। तो वहीं गांव के पहाड़ी परिधाम में भी पहाड़ी गीत के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया गया है। सीएम योगी के लिए घर पर तरह तरह के व्यंजन भी बनाए गए और उनकी बड़ी बहन ने सोमवार को ही बता दिया था कि पहाड़ी चटनी उन्हें पसंद है, जो उसे भी बनाया जाएगा। और आपको बता दें कि करीब 1 साल पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता की मृत्यु हो गई थी। और देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। यहां आपको बता दें कि पिछले 1 महीने में लगातार तेजी मिल रही है कोरोना के संक्रमित मामलों में, और इसके अंदर अब इसमें करीब 69.549% का इजाफा देखने को मिला। आंकड़ों पर नजर डालें तो अप्रैल को देश में 11,287 एक्टिव केसेस थे, जो कि अब मई में 19,137 हो गए हैं। अगर संक्रमण की यही रफ्तार रही तो आने वाले दिनों में स्थिति एक बार फिर से खराब हो सकती है। यहां आपको बताते चलें कि पिछले 1 हफ्ते के अंदर देश में 2,520 एक्टिव केस बढ़ चुके हैं। तो वहीं अब हर रोज करीब 200 से लेकर 600 एक्टिव केसेस के बढ़ते हुए मामले सामने आ रहे हैं। गौरतलब है कि बीच में 1-2 दिन एक्टिव केस की संख्या माइनस में भी हो रही है, लेकिन इन सभी आंकड़ों को जोड़कर अगर देखा जाए तो हर हफ्ते औसतन 2,119 एक्टिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अगर संक्रमण की रफ्तार में कमी नहीं आई तो इसी हिसाब से एक्टिव केसेस बढ़ते रहे तो जून के आखिरी हफ्ते तक कुल एक्टिव मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ सकती है, जो कि 36,000 के आंकड़े को पार कर सकती है। यूपी के सीतापुर में रिश्तों का कत्ल करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर संदना थाना इलाके में जिस बेटे ने पिता की हत्या की सूचना पुलिस को दी, वही बेटा पिता का हत्यारा निकला है। ये घटना यहां के सिकंदरपुर इलाके की बताई जा रही है, जहां आपको बता दें कि ये मामला सामने आते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही पूरी वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक बेटे ने ही अपने पिता का कत्ल किया था। तो वहीं पुलिस ने हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिया है। दरअसल सिकंदरपुर निवासी अपने बेटे के साथ लौली पुलिया नहर कोठी के पास झोपड़ी में रहता था। सुरेश कुमार वन विभाग में पौधशाला में मजदूरी के साथ साथ झाड़ फूक का भी काम करता था, लेकिन रविवार की सुबह ही उसकी झोपड़ी में उसका शव बरामद हुआ। बता दें कि उसके सर पर फावड़े से हमला किया गया था और पुलिस को घटनास्थल से फावड़ा भी बरामद हो गया है। तो वहीं जब युवक से कड़ाई के साथ पूछताछ की गई तो उसने पूरी वारदात स्वीकार कर ली। बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों नेपाल की यात्रा पर हैं, लेकिन उनके नेपाल पहुंचने के बाद बीजेपी ने नेपाल के एक पब का वीडियो शेयर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि वो किसी लड़की के साथ पार्टी कर रहे हैं। ये वीडियो बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने अपनी ट्विटर हैंडल से डाला है और इस पर कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई पेश की। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि राहुल गांधी पीएम मोदी की तरह बिन बुलाए पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ का केक काटने नहीं गए। वो एक निजी शादी समारोह में एक मित्र के पास नेपाल देश गए थे और वो एक पत्रकार मित्र की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे। बीजेपी का यह कहना है कि वीडियो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ जो लड़की दिख रही है वो चीन की है। इस आरोप के जवाब में सुरजेवाला ने कहा है कि राहुल गांधी पीएम मोदी की तरह बिना बुलाए पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ के यहाँ केक काटते, उसके बाद पठानकोट में क्या हुआ ये हम सभी जानते हैं। देश में कानून में परिवार दोस्तों के साथ शादी समारोह में भाग लेना कोई अपराध तो नहीं है। शादी में शामिल होना आज तक तो कोई अपराध नहीं है। हो सकता है कि कल से अपराध हो जाए, क्योंकि संघ को गृहस्थ जीवन पसंद नहीं है। वो एक पत्रकार मित्र की शादी में शामिल होने गए थे और ऐसा कहकर बीजेपी पत्रकारों का भी अपमान कर रहे हैं।
तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम ने बीते दिनों जर्मनी में बर्लिन में एक कार्यक्रम के दौरान भारत में डेटा यानी इंटरनेट की उपलब्धता और सस्ते डेटा पर टिप्पणी की थी। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के उसी बयान का एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि डेटा से पेट नहीं भरता। सपा नेता ने आगे कहा कि सस्ता पेट्रोल, डीजल, गैस, दाल चावल, तेल, घी और आटा भी होना जरूरी है, ना केवल डेटा, क्योंकि डेटा से पेट नहीं भरता। सवाल यह है कि जब पेट ही भूखा है तो क्या करेंगे नेट का। विदेश में संपन्न लोगों से ताली बजवाना और देश में विभिन्न आदमी की थाली सजवाना दो अलग अलग बातें हैं। बता दें कि जर्मनी में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत में जितनी फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी है और इतना ही नहीं, जितना सस्ता डेटा है वो बहुत से देशों के लिए अकल्पनीय है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में न सिर्फ भूमाफियाओं के खिलाफ जिला और पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रही है और बुलडोजर चलवा रहा है, बल्कि अवैध कारोबार में संलिप्त होने पर इस दौरान बनाई गई अवैध संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि सरकारी तालाबों पर हुए कब्जों को लेकर भी अब जिला प्रशासन काफी सख्त हो गया है। बाराबंकी के जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने बताया है कि शासन के निर्देशों के क्रम में जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण हटाने के साथ साथ अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जिले के सभी उप जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया जा चुका है कि जिनके भी क्षेत्र में भूमाफियाओं ने अवैध कब्जे किए हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें। विनियमित में प्लॉटिंग या फिर किसी प्रकार के निर्माण के लिए प्रशासन से एनओसी लेना जरूरी होगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपका जिला पंचायत की अनुमति आपको लेनी जरूरी होगी। और इसी बीच रायबरेली से एक चौंका देने वाली वारदात सामने आई। यहां पर बिजली चोरी की शिकायत पर जांच करने के लिए पहुंचे अधिकारियों और कर्मचारियों को बंधक बनाए जाने का यह मामला है। यहां लगभग 1.25 करोड़ की बिजली चोरी का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही राइस मिल सपा के पूर्व विधायक और वर्तमान भाजपा नेता गजाधर सिंह की बताई जा रही है। ये मामला ढी थाने इलाके के परशेदपुर का सामने आया है, जहां पर अभिषेक राइस मिल के नाम से पूर्व विधायक की राइस मिल है। बिजली विभाग को यह सूचना मिली थी कि यहां मीटर में गड़बड़ी कर बिजली चोरी की जा रही है। इस दौरान एसई यदुराम की अगुवाई में बिजली विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची और बताया यह जा रहा है कि राइस मिल पर पूर्व विधायक के बेटे मौजूद थे। उन्होंने 2 एक्साइज समेत तकरीबन 9 बिजली कर्मियों को बंधक बना लिया है। इस दौरान एसई यदुराम ने डीएम माला श्रीवास्तव को जानकारी देने के साथ ही अपने विभागीय एमडी को पूरे मामले से अवगत कराया है। उसके बाद भी कार्रवाई होते न देखकर एसई ने मीडिया कर्मियों को फोन कर पूरे मामले से अवगत कराया। बात मीडिया तक पहुंचते ही पुलिस महकमा हरकत में आ गया और सीओ सलोन समेत एसओडी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी अधिकारियों और बिजली कर्मियों को मुक्त कराया है। ये आज कुछ सूत्रों से ये संज्ञान में आया कि जो अभिषेक राइस मिल है उसमें जो है मीटर में टेम्परिंग करके बिजली की चोरी की जा रही है। जैसे ही ये बात मेरे संज्ञान में आई, मैंने वहाँ के अधिशासी अभियंता जो है महेश कुमार अहिरवार और जो अधिशासी अभियंता परीक्षण हैं उनको जो है अपनी टीम ले जा कर के वहाँ चेकिंग करने के लिए बोला। जा रहे हो, इसको नहीं ले जाने देंगे, ये मीटर जो सही करना है यहीं करके लगा दीजिए, उसके बाद ही आपको जाने देंगे। जब ये हमको सूचना मिली तो हमने जो है जिलाधिकारी महोदया को बताया कि इस प्रकार का मामला है। उन्होंने तुरंत संज्ञान में लिया, पुलिस फोर्स भेजा वहाँ पर और पुलिस फोर्स गई और हमारे अधिकारियों कर्मचारियों को लेकर के आए। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता ओम शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से जानेंगे पूरा मामला विस्तार से। ओम शंकर, हमने देखा है किस तरह से अधिकारियों को बंधक बनाया गया है, खुद ऐसी यहाँ पर बात करते नजर आए, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर निकल कर आ रहा है? अपडेट इसमें ये निकल के आ रहा है, ये पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक और वर्तमान में भाजपा के नेता हैं। आपको बताते चले इनके ऊपर भी कई गंभीर अपराधों में मुकदमे पंजीकृत है और इनका बेटा ही 20 से ब्लॉक प्रमुख है, इनकी राइस मिल है। बीते कई दिनों से बिजली विभाग को बिजली चोरी की सूचना मिल रही थी
लेकिन जो है एसपी यदुनाथ राम जी ने धैर्य और साहस का परिचय देते हुए जो है उनके यहाँ छापा मारा, और जब मीटर की चेकिंग की गई है तो उसमें मीटर में कहीं ना कहीं टम्परिंग साबित हुई है। हालांकि जो है जब ये मीटर ले जाने लगे तो ब्लॉक प्रमुख गयाधर सिंह के बेटे वहां पर मौजूद थे 10-12 लोगों के साथ, और ये जिसमें कि 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, 2 एसडीओ थे, एक जे थे और लाइनमैन के साथ टेक्निकल स्टाफ भी वहां पर मौजूद था, जिसको उन्होंने वहां पर रोक लिया और मीटर ले जाने से रोकने लगे। तो ओम शंकर, यहाँ देखा गया कि उन्हें बंधक बनाया गया है। आप बता पाएंगे कि कितनी देर के लिए उन्हें बंधक बनाया गया, क्योंकि पुलिस काफी देर बाद हरकत में आई है। हाँ, जब यदुनाथ राम जी ने जो है अपने एमडी को फोन किया, जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव को फोन किया, और आपको एक चीज और बता दें कि इस मामले में जो ऊर्जा मंत्री AK शर्मा है उनको भी पूरी घटना से अवगत कराया गया है। उसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है। आपने आर्या न्यूज के संवाददाता से भी इसकी साफ की बात हुई है। उसके बाद जब प्रशासन हरकत में आया है तो 1 से 1.5 घंटे के बाद जो है JE XCL और SDO को बंधक मुक्त कराया गया है, और लमसम 1 करोड़ 16 लाख के आसपास जो है बिजली चोरी का मामला भी इनके ऊपर दर्ज किया जा रहा है। हम चाहेंगे आप बने रहे हमारे साथ। यदुनाथ राम भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, JE जो जिनके साथ ये पूरी वारदात हुई है। सर, बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पर आपका। थैंक यू। सर, आप ही से जानना चाहेंगे क्या कुछ वहां पर माहौल रहा जब आप वहां पर चेकिंग के लिए पहुंचे, उसके बाद क्या कुछ हुआ? देखिए, मिसेस अभिषेक राइस मिल पसदीपुर में जो है जिनका स्वीकृत बार 150 kV है, उन पर जो है विद्युत चोरी की हमको शिकायत प्राप्त हुई थी, और हमने जो है जांच टीम को वहां भेजा। जांच टीम ने पाया कि मीटरिंग क्यूबिकल जो है उसकी सील टूटी है, और जो है मीटर के अंदर जो है मीटर के तार कटे हुए हैं, डबल पोल पर लगे हुए मीटर की जांच कराई गई, उनके भी मीटर तार कटे हुए थे। तो हम लोग जो है उस जो टेम्पर्ड मीटर था उसको आना चाह रहे थे, तो उन लोगों ने रोक लिया और उन्होंने कहा कि ये जो शिकायत करता है उसको यहाँ बुलवाइए, तभी आप लोगों को जाने देंगे। तो इस पर हमने जो है जिलाधिकारी महोदया को अवगत कराया। उन्होंने तत्काल जो है फोर्स भेजा। फोर्स जो है करीब हमारी शिकायत के 5-7 मिनट में आ गई, और उसके बाद जो है हम लोग जो है पूरी जांच करके टेम्पर्ड मीटर को लेकर के आ सके। तो यदुनाथ जी, अब क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर सामने आ रही है, और किस तरह का आपको भी समर्थन मिल रहा है विभाग की तरफ से? नहीं, बिल्कुल, विभाग की तरफ से हमारे उच्च अधिकारियों को हमने तत्काल अवगत करा दिया था। हमको पूरा समर्थन है, और सब निर्देश दिया है कि नियमानुसार कार्रवाई है वो आप कीजिए जो है, तो हम नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। जी यदुनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता ओम शंकर भी इस वक्त मौजूद हैं। ओम शंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बंधक बना लिया गया इतने बड़े बड़े अधिकारियों को, क्या लगता है क्या कुछ वजह रही, और इसके बाद अब क्या कुछ उनकी तरफ से स्पष्टीकरण आ रहा है? हाँ, देखिए, प्रदेश सरकार ने जो है बिजली चोरों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। उसी के तहत जो है आज रायबरेली जिले की टीम जो है वो राइस मिल में छापा मारने गई थी, लेकिन जो है जिस तरह से वहां पर बंधक बनाया गया है, चूंकि एक तरह से दबंग विधायक भी हैं और इनके ऊपर पहले भी कई गंभीर अपराध पंजीकृत हैं, लेकिन जिस धैर्य और साहस का परिचय देते हुए इन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है, उच्च जिला प्रशासन को अवगत कराया है, उसके बाद जो है इन लोगों को जिला प्रशासन ने मुक्त कराया है। आपको ये भी एक बात और बताते चले कि इस मामले में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने भी संज्ञान लिया है, और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी, और जो सही होगा वही होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों ना हो। तो ओम शंकर, फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई वहां पर देखने को मिल रही है? क्या सील कर दिया गया है, मीटर उतार दिया गया है वहां से, क्या कुछ कार्रवाई? जी हाँ, बिजली विभाग की टीम जो है वो जो टेक्निकल टीम थी वो टेम्पर्ड मीटर को लेकर अपने ऑफिस आ गई और उसकी जांच करी जा रही। अभी तक 1 करोड़ 16 लाख के आसपास की बिजली चोरी जो है वो निकल कर सामने आई है। आगे जैसे जैसे जांच बढ़ेगी तो और भी क्या निकल के आता है, इसके बारे में
उनसे संपर्क करके जाना जाएगा। पर ओम शंकर, जिस तरह से जो बंधक बनाया गया है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि बंधक बना लिया गया है सरकारी कर्मचारियों को, तो इस पर क्या कुछ कार्रवाई है? क्या कोई गिरफ्तारी अब तक हो पाई है इस पूरे मामले में? नहीं, क्योंकि ये रात में 1:30 से 2 बजे तक टेक्निकल स्टाफ जो है मीटर चेक करने में लगा हुआ था और तहरीर निश्चित दी जाएगी, मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, क्योंकि ये मामला जो है वो ऊर्जा मंत्री के संज्ञान में भी आ चुका है। तो ओम शंकर, जिस दौरान बंधक बनाया गया, कर्मचारियों से क्या कुछ पता चल पा रहा है कि उस दौरान क्या कुछ हुआ उनके साथ, या किस तरह की कोई धमकी या किसी तरह की कोई बात हुई है उनके साथ? जी हाँ, उनके साथ अभद्रता, गाली गलौज करने लगे और मेन विवाद के जड़ था कि ये मीटर आप यहाँ से नहीं ले जाएंगे के लिए, मीटर आप यहीं छोड़ जाएंगे। अधिकारियों का यह कहना था कि मीटर में कंपनी है, मीटर चेक होने के लिए जरूर जाएगा, क्योंकि शासन के निर्देशों से लगातार जो है बिजली चोरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उसी को लेकर ये वाद विवाद हुआ। वो संख्या में चूंकि 10 से 12 लोग थे और दबंग है, उसी के तहत जो है ये बिजली विभाग के अधिकारियों को वहां पर रोका गया। लेकिन जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के दखल के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जो है इन लोगों को वहां से मुक्त कराया और बिजली विभाग की टीम जो है उक्त कंपल्ड मीटर को लेकर रैली आ चुकी है। लेकिन करोड़ों की बिजली यहाँ पे चोरी होती रही, लेकिन बिजली विभाग को अब जाकर होश आया और वो पहुंचे हैं मीटर चेक करने के लिए। इससे पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हाँ, जैसे जैसे शिकायत मिल रही है बिजली विभाग की, जब से ये रायबरेली में ये ऐसी साहब आए हैं तब से जो है बिजली चोरों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं शासन के सख्त निर्देश भी है और जो पहले के सरकारों में या पहले के जो दूसरे ऐसी थे उनके कार्यकाल में अब ये सब नहीं चल पा रहा है, जिससे कि चाहे वो दबंग हो, चाहे रसूखदार हो, चाहे वो भाजपा का नेता हो या विधायक हो, उससे घर में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। जी, ओम शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर 1 करोड़ से भी ज्यादा की बिजली चोरी का मामला सामने आया और जब अधिकारी बिजली विभाग के वहां पहुंचे हैं कर्मचारियों के साथ, तो उन्हें बंधक बना लिया गया। हालांकि कुछ ही देर में प्रशासन अलर्ट हुआ और उन्हें सूचना दी गई, इसके बाद उन्हें मुक्त कराया गया है और अब इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बात करते हैं रूस की। तो रूस ने अपनी उच्च सटीक मिसाइलों को यूक्रेन में ओडेसा के पास एक मिलिट्री एयरफील्ड में स्थित कर एक लॉजिस्टिक सेंटर को निशाना बनाया है। रूसी रक्षा मंत्रालय का यह कहना है कि इस लॉजिस्टिक सेंटर का इस्तेमाल पश्चिमी द्वारा कीव को दिए गए हथियारों की डिलीवरी के लिए किया जा रहा था। सोमवार की शाम को ही ओडिशा के गवर्नर मैक्सिम मार्कचोग ने टेलीग्राम पर कहा कि एक रॉकेट हमले ने काला सागर बंदरगाह शहर को निशाना बना दिया है। इसके बाद से कई जाने गई और कई लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन इससे पहले रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से सोमवार को यह जानकारी दी कि यूक्रेन पर रूसी सेना ने आक्रमण की शुरुआत के बाद से अब तक करीब 2 लाख बच्चों समेत 10 लाख से अधिक लोगों को यूक्रेन में सुरक्षित निकालकर रूस ले जाया गया है। और उत्तर प्रदेश के बस्ती में कोतवाली थाना क्षेत्र में मंगलवार की सुबह ही एक बस और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि बस चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। यह हादसा सुबह करीब 6 बजे हुआ, जब दिल्ली से आ रही एक डबल डेकर एसी बस बिहार की ओर से जा रही थी और तभी कोतवाली थाना क्षेत्र के मनौरी ओवर ब्रिज पर रुधौली से आ रही बाइक से उसकी टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार तीनों युवकों की जान चली गई है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख जताया और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार की सुबह ही करीब 6 बजे दिल्ली से बिहार के लिए जा रही डबल डेकर एसी बस की ये टक्कर हुई थी। आपको बता दें कि इस दौरान जो बाइक युवक थे रुधौली की तरफ से शादी समारोह से वापस लौट रहे थे, लेकिन इस टक्कर में तीनों ही युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताते हुए एक ट्वीट किया है। सीएम दफ्तर के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह ट्वीट किया गया, जिसमें सीएम ने लिखा है कि योगी आदित्यनाथ ने जनपद बस्ती में सड़क दुर्घटना में हुई जानहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री जी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार कराए जाने के निर्देश दिए। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक मृतक तीनों ही युवक कलवारी इलाके के रहने वाले थे और तीनों को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है, जबकि बस को कब्जे में लिया गया है। पुलिस चौकी प्रभारी संजय कुमार यादव के मुताबिक मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर चालक मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है।
और इसी बीच उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा। बीते कुछ दिनों से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के बीच मनमुटाव की खबरें लगातार आ रही हैं और इसी बीच एक बार और तल्खी सामने आती दिख रही है। दरअसल शिवपाल सिंह यादव ने ईद की बधाई देते हुए अप्रत्यक्ष तौर पर अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोल दिया। शिवपाल सिंह यादव ने लिखा कि अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी अगर नाराज हूं तो किस स्तर तक उसने हृदय को चोट दी होगी। हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंता चला गया। एक बार फिर से पुनर्गठन, आत्मविश्वास और सबके सहयोग की अप्रतिम शक्ति से ईद की मुबारकबाद। पिछले काफी दिनों से इन दोनों के ही बीच तकरार खुलकर सामने आई है और कुछ दिन पहले ही शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने की चर्चाएं भी जोरों पर थी। इस पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि बीजेपी हमारे चाचा को लेना चाहती है तो अच्छी बात है, ले लें उन्हें, देर क्यों कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि उनके चाचा से कोई नाराजगी उन्हें नहीं है और शिवपाल यादव ने भी इस बयान पर पलटवार किया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव अपने ही भतीजे और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से काफी नाराज चल रहे हैं। चाचा भतीजे की इस नाराजगी को अब जग जाहिर कर दिया गया है। दरअसल शिवपाल सिंह यादव का यह कहना है कि समाजवादी पार्टी में लगातार उनकी उपेक्षा हो रही है। तो वहीं अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा के मुद्दे को हवा देने वाली एमएनएस चीफ राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक तरफ 2008 के एक मामले को लेकर उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और अब औरंगाबाद में हुई रैली को लेकर भी राज ठाकरे और आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। दरअसल 1 मई को राज ठाकरे ने अपने हजारों समर्थकों की मौजूदगी में औरंगाबाद में एक बड़ी रैली की थी। महाराष्ट्र पुलिस ने कई शर्तों के साथ इस रैली को मंजूरी दी थी, लेकिन अब इस रैली को लेकर राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही आयोजकों का नाम भी इस एफआईआर में दर्ज है। बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस ने पूरी रैली का एक वीडियो रिकॉर्डिंग किया है। इसे देखने के बाद ये मामला दर्ज किया गया। इससे पहले महाराष्ट्र के पुलिस प्रमुख रजनीश सेठ ने इस मामले को लेकर कहा था कि औरंगाबाद के पुलिस आयुक्त कथित विवादित भाषण को लेकर महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बताया कि 13,000 से अधिक लोगों के खिलाफ दंड प्रक्रिया सहित धारा 149 के तहत नोटिस जारी कर दिया गया है और अब औरंगाबाद के पुलिस आयुक्त भाषण की जांच कर रहे हैं। तो वहीं आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी अब इस दौरान की जाएगी। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।